धीमी, रहस्यमयी आवाज। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि लोगों को याद भी नहीं था वो वहां कब से खड़ा है। दिन में तो वो बस एक साधारण पेड़ लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा माहौल बदल जाता। लोग कहते थे उस पेड़ पर एक छोटे बच्चे की आत्मा रहती है, और जो भी रात के समय उस पेड़ के पास गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल अपने दादा दादी के गांव आया हुआ था। शहर की भीड़ और शोर शराबे से दूर ये गांव बहुत शांत था। दिन में बच्चे खेलते थे, लोग खेतों में काम करते थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन शाम होते ही पूरा गांव जैसे बदल जाता। सूरज ढलते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और गांव के बाहर जाने से बचते। एक शाम राहुल की नजर गांव के बाहर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत अजीब लग रहा था। उसकी लंबी जड़ें हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी, उस पेड़ के आसपास कोई भी नहीं था, न कोई इंसान, न कोई जानवर, जैसे पूरा गांव उस पेड़ से डरता हो। राहुल ने रात के खाने पर दादी से पूछा, दादी, लोग उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाते? ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल तक वो चुप रहीं, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो पेड़ ठीक नहीं है बेटा, वहां एक बच्चे की आत्मा रहती है। दादी ने बताया, कई साल पहले गांव में मुन्ना नाम का एक छोटा बच्चा रहता था, बहुत हंसमुख, बहुत मासूम। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। लोग जंगलों में गए, खेतों में गए, लेकिन मुन्ना कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही उस पेड़ की तरफ से कभी रोने की आवाज आती तो कभी ही ही ही। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ पर एक छोटे बच्चे को बैठे देखा है, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा गांव वाले बस डर की वजह से कहानियां बना रहे हैं। उसने अपने दोस्त सोनू से कहा, आज रात हम सच पता करेंगे। रात के करीब 11 बजे दोनों चुपके से घर से निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक ही 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 दोनों वहीं रुक गए। सोनू डरते हुए बोला, राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उनकी टॉर्च झपकने लगी, टक टक टक, और फिर पूरा अंधेरा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, तुम खेलने आए हो? दोनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा। पेड़ की एक डाल पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसके पैर उल्टे थे। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी, 90 डिग्री, 120 डिग्री और फिर पूरे 180 डिग्री। सोनू डर के मारे चिल्ला पड़ा, लेकिन तभी वो बच्चा पेड़ से नीचे कूद गया। जोरदार धड़ाम। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर उनकी तरफ दौड़ने लगा। राहुल और सोनू अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पीछे से लगातार डरावनी हंसी, ही ही ही। अचानक सोनू का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। वो भूत सोनू के ऊपर बैठा था। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे सोनू के चेहरे पर घूम रही थीं। फिर उस भूत ने अपना सिर राहुल की तरफ घुमाया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है।
राहुल पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो गांव के मंदिर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे वहां पाया, लेकिन सोनू सोनू कभी नहीं मिला। उस रात के बाद राहुल कभी उस गांव में वापस नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद लोगों ने फिर उसी पेड़ से बच्चे की हंसी सुननी शुरू कर दी। 2 बच्चों की हंसी। और अब लोग कहते हैं उस पेड़ पर एक नहीं, 2 बच्चे दिखाई देते हैं, बहुत धीमी आवाज। अगर रात में कभी किसी पेड़ से बच्चे की हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।